नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नवीन शर्मा। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 घूसखोरों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। RUHS में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 2 घूसखोरों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इलेक्ट्रीशियन ठेकेदार ओमवीर और उसके दलाल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। एसीबी को सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि लगातार RUHS हॉस्पिटल में बेड बेचे जा रहे हैं और जो दलाल हैं वो इसका फ़ायदा उठाकर जो गरीब लोग हैं उनको ठगा जा रहा है। इस सूचना पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 2 घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई है एसीबी ने RUHS के अंदर अंजाम दी है और एसीबी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसीबी सूत्रों के अनुसार इस पूरे प्रकरण में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इन दोनों घूसखोरों से पूछताछ के बाद हो सकता है एसीबी उन आरोपी जो दूसरे आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ करे और उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। इन गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कल एसीबी कोर्ट में पेश करेगी और संभवतः इनका कोर्ट से रिमांड भी मांगा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना वायरस की लगातार रोकथाम के लिए जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार के मंत्री हरीश चौधरी आज जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर के सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SS राठौड़, CMHO डॉक्टर बलवंत मंडा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ML नेहरा के अलावा अन्य चिकित्सकों व अधिकारियों से मंथन किया। उसके बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में जाकर दौरा किया, आवश्यक निर्देश देने के साथ में तमाम व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर खुशी भी जाहिर की कि लोग ठीक होकर के घर जा रहे हैं और पॉजिटिव की संख्या भी कम आ रही है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर के जिला कलेक्टर को आज बाड़मेर जैन समाज की ओर से खूब सारी आवश्यक सामग्री भी उनको भेंट की गई। मुख्यमंत्री सहायता कोष के अलावा जिस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए, साथ ही ये विश्वास व्यक्त किया गया कि आगे आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन के लिए भी किसी भी प्रकार का योगदान की जरूरत होगी तो वो तत्पर है। अध्यक्ष ज्ञानचंद बालू और समाजसेवी राजेंद्र जैन के अलावा तमाम जो वरिष्ठ समाजसेवी है वो भी इस दौरान मौजूद रहे। अब कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में मिशन ऑक्सीजन पर UDH मंत्री शांति धारीवाल अपने गृहनगर कोटा के लोगों से अगले 2 महीने के भीतर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता लाने का वादा लेकर के आज धारीवाल कोटा पहुंचे। इस दौरान धारीवाल ने मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ बैठक करके हालातों की विस्तार से समीक्षा की और बाद में फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए धारीवाल ने दावा किया कि कोटा में आने वाले 2 माह के बाद करीब 200 ऑक्सीजन बेड्स हो जाएंगे और इसके बाद ऑक्सीजन के लिए कोटा पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। मेडिकल कॉलेज में 48 क्यूबिक मीटर के 4 जबकि 30 क्यूबिक मीटर के कुल मिलाकर के 2 प्लांट लगने वाले हैं और इस तरह से अब वहां की ऑक्सीजन बेड क्षमता 1000 हो जाएगी। नए प्लांट लगने के बाद कोटा के MBS और JK लॉन में भी 500 और 300 बेड तक ऑक्सीजन के हो जाएंगे। यही नहीं, कोटा की 3 CHC कुन्हाड़ी, दादाबाड़ी और विज्ञान नगर में भी अब 100 ऑक्सीजन बेड्स होंगे। यानी कुल मिलाकर के 2 महीने के बाद कोटा में ऑक्सीजन बेड्स की क्षमता 2000 से भी ज़्यादा होगी। धारीवाल ने इस दौरान ये भी दावा किया कि हालिया कोशिशों के बाद अब स्थितियों में सुधार हो रहा है और कोटा के मेडिकल कॉलेज और MBS दोनों ही जगह पर ऑक्सीजन बेड्स भी मौजूद है और मरीजों को एडमिट भी किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान धारीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर सवाल भी खड़े किए और पूछा कि हमारे भिवाड़ी ऑक्सीजन प्लांट पर केंद्र ने कब्जा करके और हमें ऑक्सीजन किल्लत के लिए परेशान होने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि हमें वैक्सीनेशन के लिए भी अब ग्लोबल टेंडर करने पड़ रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग की ओर, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां बज्जू, गोड़ू और गढ़ियाला के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में बेहतर काम हो रहा है। चिरंजीव योजना मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से लड़ने की है। राज्य सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि संसाधन कम ना पड़े। हमारी जिम्मेदारी है कि जो कोरोना एडवाइजरी जारी हुई है उसका हम पालन करें। भाटी ने चिंता जताई कि अब ये वायरस गाँवों में भी फैल रहा है, इसलिए ग्रामीण लोगों की जिम्मेदारी है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को समझें और गाँव के लोग
जो राज्य सरकार दिशा निर्देश दे रही है उसकी पालना करे। भाटी ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार स्तर पर किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही साथ भाटी ने यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों और स्टाफ की भी हौसला अफजाई की। भाटी ने कहा ये वो लोग हैं जो मुश्किल घड़ी में अपनी जान पर खेलकर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी आभार जताया। गौरतलब है कि भाटी कल से ही अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। तो दूसरी ओर खाजूवाला विधायक और पीसीसी उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल भी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने भी स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और कहा कि इस बात को समझें कि ग्रामीण इलाकों में अब ये वायरस एक तरह से तेजी से फैल रहा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। गोविंद मेघवाल ने भी राज्य सरकार स्तर पर किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देने का आश्वासन देते हुए कहा कि चुनौती काल है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम संसाधनों की कमी नहीं आने देंगे। अब उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास शहर के 5 राजकीय चिकित्सालयों में नए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करेगा। इसको लेकर आज प्रन्यास मंडल की आपात बैठक हुई, जिसमें 335 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति इन ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना को लेकर जारी की गई। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास शहर के 5 सरकारी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना के लिए करीब 335 लाख रुपए खर्च करेगा। इन ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना के लिए आज प्रन्यास की बोर्ड बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। प्रन्यास के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 335 लाख रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते हुए इसे जयपुर विकास प्राधिकरण को भेजने का निर्णय लिया गया। दरअसल प्रदेश के विभिन्न शहरों में करीब 105 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने हैं और इनकी स्थापना के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी तय किया गया है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान इस तमाम राशि को जयपुर विकास प्राधिकरण को भेजे जाने की भी स्वीकृति हुई। दरअसल राज्य सरकार के निर्देश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण को पूरे प्रदेश में 105 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में तय किया गया है। अब अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नवीन जोशी। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना पेशेंट के साथ साथ में जो कोरोना से जो मौतें हो रही है उसका भी ग्राफ अब बढ़ने लगा है। खास तौर से अब तक जो पहली लहर में जहां केवल शहरी क्षेत्र कोरोना की चपेट में था, मगर अब ग्रामीण क्षेत्र भी कोरोना के कहर की गिरफ्त में आने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 15 दिन में करीब 157 से अधिक मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में भीलवाड़ा जिले में हो चुकी है। आज भीलवाड़ा के लिए राहत की बात यह रही कि भीलवाड़ा में कोरोना से रिकवरी का जो आंकड़ा वो भी अच्छा रहा। आज भीलवाड़ा में करीब 800 से ज़्यादा ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीती और स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। उधर कोरोना को लेकर जो शुक्रवार को सैंपल लिए गए थे, करीब 900 लोगों के सैंपल लिए गए थे, उसमें 262 के आसपास लोग आज पॉजिटिव आए हैं। वही भीलवाड़ा शहर में 7 लोगों की मौत के समाचार है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत के अब तक समाचार सामने आए हैं। कोरोना कहर से परेशान कपड़ा नगरी में ब्लैक बक्स की दस्तक के साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे के जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। भीलवाड़ा में ब्लैक बक्स के 2 मामले सामने आए हैं। इसकी पुष्टि विजय राजे मेडिकल कॉलेज के खुद विभाग अध्यक्ष जो कि नाक कान गला विभाग के हैं, उन्होंने पुष्टि की है। चलिए अब बात करते हैं भरतपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। पूर्व मंत्री विश्विंदर सिंह ने कुमेर उपखंड के बेलारा कला गांव में, तो वहीं नदवी विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने नदवी CSC पर किया कोविड सेंटर का उद्घाटन। विश्विंदर सिंह ने कुमेर उपखंड के बेलारा कला गांव में 40 बेड के ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं नदवी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक जोगिंदर अवाना ने 12 बेड के साथ नदवी में भी कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया, जिसमें गंभीर मरीजों हेतु 12 ऑक्सीजन बेड, कम गंभीर मरीजों के लिए 30 बेड के साथ जीवन रक्षक दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। जोगिंदर अवाना ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन को लेकर उनका आभार व्यक्त किया।